जितने बीमार हैं चंगे हमें मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कल मैंने एक गवाही बांटी थी। कितने लोग कल थे? काफी लोग थे। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपने आप को उसकी आराधना में दें। और ऐसा नहीं हो सकता कि जिस परिस्थिति को हम लेकर आए उसी के साथ हम वापस लौटें। या तो परिस्थिति बदलेगी या हम बदलेंगे, कुछ तो बदलेगा। आमीन। अगर आपने अनुभव किया तो एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं। हालेलुया। एक बार एक परिस्थिति मेरे शरीर में थी और ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 4-5 साल हुए होंगे। एक कल मैंने गवाही बांटी, अद्भुत गवाही जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया और मेरे बच्चे के जीवन में किया। और इस बार ये परिस्थिति मेरे शरीर में थी कुछ सालों पहले, और इस परिस्थिति को लेकर मैं जगह जगह जाती थी, राष्ट्रों में, कई राष्ट्रों में गई, कई शहरों में गई भारत देश में, और परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करती थी। लेकिन प्रार्थना भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मुझसे हो सकता है, लेकिन वो परिस्थिति मेरे शरीर से कोई सुधार नहीं। मैं डॉक्टर के पास जब हालत बहुत गंभीर हो जाती है ना तभी जाती हूँ। कोशिश पूरी रहती है कि दुआ कर कर मैं चंगाई को हासिल करूँ, लेकिन कभी कभी परमेश्वर बड़े बड़े गवाहियां देने के लिए कुछ परिस्थितियों में वो कभी कभी देरी से आता है, हमारे हिसाब से देरी से, लेकिन वो अपने टाइम में, परफेक्ट टाइम में आता है। आमीन। लाजर के घर में कितने दिन बाद पहुंचा? कितने दिन बाद पहुंचा? 4 दिन बाद। जब बीमार था तब बुलाया था ना, लेकिन यीशु गया। अगर जाते तो एक और गवाही होती कि वहां भी चंगाई मिली, यहाँ भी चंगाई मिली, लेकिन बड़ी गवाही होनी थी ना। हालेलुया। बड़ी गवाही होनी थी, बड़ी महिमा प्रकट होनी थी, तो बड़ा संकट आया। क्या हुआ? यीशु ये जानकर, यीशु उनसे भी प्रेम करते थे और वो भी यीशु से प्रेम करते थे। ऐसे लोगों के बारे में बहुत कम लिखा गया। हाँ, यूहन्ना जो है क्लेम करता है ना, वो क्लेम करता है कि मैं भी यीशु का प्रिय हूँ और यीशु मुझसे भी प्रेम करता है, मैं भी यीशु से प्रेम करता और यीशु भी मुझसे। लेकिन यहाँ तो लिखा गया बहुत स्पष्ट रूप से कि दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करने के बावजूद जब खबर आया तो यीशु मसीह और रुका। जब ऐसे खबर आए और जिससे हम प्रेम करते हैं, हम तो एक सेकंड भी रुकते नहीं है ना। हमसे कुछ हो ना हो, लेकिन हम पहुंच जाते हैं वहां पर, अपनी उपस्थिति तो वहां पर दे ही देते हैं, कुछ करे ना करे। लेकिन यहाँ जो कुछ कर भी सकता है और जो प्रेम भी करता है, वो कुछ और दिन वहां रुक गया। आमीन। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा लगेगा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, वो देरी कर रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहती हूँ, मैं आपको हौसला देना चाहती हूँ कि अगर वो देरी से आपको लगता है आपके परिस्थिति में वो आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि बड़ी एक गवाही, एक बड़ा जय, हालेलुया, परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, निराश ना हो। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, प्रभु मैं तो आराधना करती हूँ, लोगों को आराधना में अगुवाई करती हूँ, मैं विश्वास से प्रार्थना कर रही हूँ, और फिर भी ये परिस्थिति मेरे जीवन से नहीं जा रही है। अच्छा, जब हालत बहुत गंभीर हो गई तो मैंने दवाइयाँ, मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं को यात्रा करना मुश्किल हो गया। फिर मैं डॉक्टरों के पास गई, होम्योपैथी, एलोपैथी, जितना कर सकती थी सब किया, फिर हार गई। मैंने कहा कोई फायदा नहीं करने का, छोड़ दो ना। चंगाइयाँ तो मैंने बहुत अनुभव किया है, क्योंकि हालत ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा। फिर मैंने कहा, प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु टीबी की बीमारी के बाद चंगाई मैंने कल बताया, मैंने कहा प्रभु लगता है कुछ नया कुछ देना चाहता है, पुरानी गवाही बहुत टाइम से लेके घूम रही हूँ, कुछ नई गवाही परमेश्वर देना चाहता है, इसलिए प्रभु अब मैं ये सब कुछ छोड़कर अब मैं अगला चंगाई, अगली गवाही तेरे से मैं प्राप्त करना चाहती हूँ।
स्तुति को तेरे हाथों में देती हूँ। आमीन, हालेलुया। और एक दिन ऐसे आराधना अगुवाई करने के लिए एक ऑडिटोरियम में, बड़ा ऑडिटोरियम में मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ आराधना कर रही थी। थोड़ी देर आराधना करने के बाद मुझे लगा मैं अभी शायद बेहोश होके गिर जाऊंगी। मैं आराधना कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ लोगों से कई सारी चीजें, लेकिन अंदर यही डर है, प्रभु लज्जित नहीं होने देना, तेरे नाम की शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, इस स्टेज में कुछ नहीं होना चाहिए करके मैं मन में मैं ऐसे दुआ कर रही हूँ। और लोग जैसे कुछ लोग आप जैसे बैठे हुए थे वैसे वहाँ पर भी बैठे थे। मेरे अंदर में थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, है ना, क्योंकि मैंने कहा मेरी यहाँ जान निकलती जा रही है और मैं यहाँ जोर शोर से आराधना कर रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता ये आराधना पूरा होगा भी नहीं, है ना। तो मैंने लोगों से कहा देखिए आप ये मत सोचना कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है इसलिए नाच रही है कूद रही है। मैंने कहा मेरी स्थिति में अगर आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैंने एक बात निर्णय कर लिया, मैं जीऊं या मरूं, है ना, लेकिन मैं परमेश्वर का जोर शोर से आराधना करने जा रही हूँ और जैसे आज तक नहीं किया मैं करने जा रही हूँ। मैंने वहां पर घोषणा कर दी और मैंने एक निर्णय लिया, अगर मरना है तो कोई बात नहीं, जीना मरना तो वैसे भी मसीह के लिए है, और ऐसे अगर कोई मौका मिल जाए कि आराधना करते करते जान निकल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। हालेलुया। मैं आंख बंद करके आराधना करूं, आंख खोल के देखूं मैं तो स्वर्ग में पहुंच गई, स्वर्ग दूतों के साथ आराधना कर रही हूँ। हालेलुया। मैंने कहा इससे बढ़िया गवाही क्या होगी। हाँ, संग जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, लेकिन मेरे लिए तो बढ़िया बात होगी। तो मैंने कहा कुछ भी हो मैं अब खुलकर आराधना करने जा रही हूँ। और मैंने उस दिन ऐसा नाचा, और उस समय तक मेरी परिस्थिति ऐसे थी, अगर मैं एक बार भी घूम लूँ ना ऐसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा नाचती हूँ आराधना के टाइम में, एक बार भी घूम लूँ तो मैं ऐसे चक्कर खा सकती थी। लेकिन उस दिन मैंने सोचा देखी जाएगी। मैंने घूम घूम के नाच के कूद कूद के आराधना किया। इस दौरान परमेश्वर ने कहा मैं किसी का कर्जदार नहीं बेटी, तू अगर अपने परिस्थिति में अगर तू मेरे को ऐसा आराधना करने के लिए अगर तू तैयार है, मुझे आदर करने के लिए तैयार है, तो मैं भी किसी का कर्जदार नहीं। बिना दवाई के एक अलौकिक चंगाई जैसे बचपन में एक औरत ने प्राप्त किया, वैसे उस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और उस बीमारी को वहीं पर खत्म होते हुए मैंने अनुभव किया। ऐसे एक अलौकिक चंगाई जो 14 महीने मेरे शरीर में बना रहा, उस दिन परमेश्वर ने जो दवा नहीं कर सका, हालेलुया, वो परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई मेरे शरीर में प्रदान किया। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर। आमीन। वो किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप अपने मुश्किल घड़ी में, संकट में, परेशानी में, दर्द में, दुख में, बीमारी में अगर आप उसकी महिमा करेंगे, मैं कहती हूँ स्वर्ग उतर आएगा उधर, और आपके जीवन में जो दुनिया नहीं कर सकती, जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो दुआ, हालेलुया, जो दवाई नहीं कर सकती, वो परमेश्वर खुद उतर कर आकर आपको छूकर आपको चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये गवाही मैं कईयों से बांटती हूँ, कई लोग उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं। मैं थोड़ा और जब खुलकर बताती हूँ तो कई लोग अचंभित हो जाते हैं। हालेलुया। आज भी मेरा यीशु जीवित है, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु उसके स्तुतियों के, उसके लोगों के स्तुतियों के ऊपर विराजमान होता है। हालेलुया। उसकी महिमा